आज आज दिल्ली से कोई डोली जी करके हैं, उन्होंने हमारे पास एक प्रश्न भेजा है कि महाराज जी, मैं एक बैंक कर्मचारी हूं और मैं एक बैंक में काम करती हूं। वहां पर कई अन्य महिलाएं भी मेरे साथ काम करती है और वे सब महिलाएं में से बहुत सारी ऐसी हैं जो सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं पहनती है। और कुछ महिलाओं को जब मैं बोलती हूं कि मंगलसूत्र पहनो, सिंदूर लगाओ, तो वे कहते हैं कि ये अंधविश्वास है, ये हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाया गया एक कुप्रथा है। ये सब अंधविश्वास की बात है, इसका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं। और बिना व्रत के भी पति और पुत्र स्वस्थ रह जाता है। तो ये सब बेकार की चीज है, ये सब समाज में स्त्रियों को केवल दबाने के लिए और छोटा दिखाने का प्रयास है। देखिए, डोली जी के पास मेरी आवाज जा रही होगी और वह इस वीडियो को जिस माध्यम से होंगे वो देख लेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रश्न किया है तो मैं उन्हें भेज दूंगा। परंतु बड़ा सुंदर एक प्रश्न है कि स्त्रियां बहुत को बोलती कि हम सिंदूर नहीं लगाते हैं, हम मंगलसूत्र नहीं पहनते हैं, क्योंकि हम एजुकेटेड हैं, हम पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, इसलिए हमें नहीं लगाना चाहिए। ये सब अंधविश्वास और मूर्ख महिलाओं का कार्य, अनपढ़ महिलाओं का काम है। व्रत करना, हम व्रत नहीं भी करते तो भी पति स्वस्थ रहते हैं। देखिए, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि हर कार्य विज्ञान से लेना देना नहीं होता है। जब आप सिंदूर लगाते हैं या मंगलसूत्र लगाते तो ये आपकी विवाह का पहचान है, चिन्ह है कि आप एक विवाहित स्त्री हैं। समाज में ये कुप्रथा नहीं, समाज की एक प्रथा है। अब आप कहेंगे अगर विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो सिंदूर और मंगलसूत्र छोड़ दीजिए। जब आप विवाह किए तो क्या वह विवाह विज्ञान से कोई लेना देना है? विज्ञान विवाह को केवल बच्चे को जन्म देने का आधार मानती है और बच्चे को बिना विवाह किए भी स्त्रियां जन्म दे सकती है। क्या एक लड़की किसी बिना शादी के बच्चे पैदा नहीं कर सकती? क्या बच्चे को जन्म देने की क्षमता नहीं है कुमारी लड़की में? सब में है। फिर विवाह क्यों किए? अगर समाज में विज्ञान है, कुप्रथा है, तो आपने विवाह क्यों किया? इसका अर्थ है कि आप विवाह को भी नहीं मानते हैं, ना आपको इससे कोई लेना देना है, आज इसके साथ कल उसके साथ। अगर ऐसी प्रथा है तो फिर आपके लिए ये विज्ञान चलता है। आप शायद ये भूल रहे हैं कि 11वीं सदी के बाद भारत से ही विवाह की प्रथा यूरोप और अमेरिका में गई। उससे पहले वहां विवाह नहीं होता था और जिन्होंने विवाह वहां पहली बार करवाए उन्हीं के नाम से वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। इतिहास को पढ़ें। इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि आप शादी करने के बाद आप सिंदूर और मंगलसूत्र इसलिए नहीं पहन रहे कि आप पढ़ी लिखी हैं, तो मैं आपको कहूंगा पढ़ी लिखी नहीं, आप मूर्ख हैं। हम माता पिता का सेवा करते हैं, हम चरण दबाते हैं, पैर छूते, इसलिए नहीं छूते हैं कि हमें 10 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी मिल जाएगा। हम इसलिए भी करते हैं, क्यों? सम्मान, प्रथा, नियम हमारे पूर्वजों को। और आप जिस पूर्वज को मूर्ख बता रहे हैं कि हमारे पूर्वज अंधविश्वास वाले थे, मैडम इस बात को समझिए कि जब हमारा देश ऐसे अनपढ़ पूर्वजों संतों के हाथ में था तब भारत सोने की चिड़िया थी। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सुपर पावर भारत था। और आज आप जैसे पढ़े लिखे बैंक कर्मचारियों के हाथ में जब बैंक है तो आपके बैंक के ग्राहक भी बोलते कि आपने बैंक की भी बंटा धार करके रख दिया है। आप अपने कस्टमर को भी देखकर लंच करने चले जाते हैं, उनकी काम को छोड़ करके। आप इस दृष्टिकोण से देखें तो बताइए, हमारे पूर्वज ही अच्छे थे जो गाय को रोटी दे देते थे, लेकिन आपके दरवाजे पर 4 घंटे में अपना पैसा निकालने के लिए जो आदमी खड़ा है, आप उसको छोड़ करके लंच करने चले जाते हैं। तो समाज में इस बात को कहना कि विवाह जो किया हो या फिर ये जो सिंदूर लगाना है, मंगलसूत्र, ये प्रतीक है, हमारे पूर्वजों का एक चिन्ह है। इसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है भैया कि आप विज्ञानवादी हैं या आप एक अनपढ़ समाज से आते हैं या एक पढ़ी लिखी समाज से हैं। अगर आपने विवाह किए हैं तो आप सिंदूर लगाइए, मंगलसूत्र पहनिए, क्योंकि ये आपकी सामाजिक पहचान है, सामाजिक चिन्ह है। या तो ये 2 अर्थ है। अगर आप सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं पहनते हैं तो सिर्फ 2 ही अर्थ होती है। या तो आप विधवा हैं, या तो आप बाहर में किसी और के चक्कर में पड़े हुए हैं कि भैया ये सेटिंग खराब ना हो जाए पति को जान करके। अगर मेरी पत्नी है और पूरे डंके की चोट पर मुझे कहना पड़ रहा है कि मेरी पत्नी है, तो इसका मतलब है कि मैं ठीक हूं। लेकिन अगर मुझे किसी को फंसाना हो कि नहीं भैया मैं कुंवारा हूं, तो मैं डंके की चोट पर कैसे शो कर सकती हूँ कि मैं विवाहित हूं?
तो आप दूसरी दृष्टिकोण की दृष्टि में चले जाते, इसलिए मेरे हिसाब से सिंदूर लगाएं। और जिन लोगों को नहीं लगाना आप उनसे कहिए कि आप बिना विवाह के ही बच्चे पैदा कीजिए, आपको विवाह की भी आवश्यकता नहीं। आप पढ़े लिखे लोग विज्ञानवादी हैं और विवाह सामाजिक कुप्रथा है। और आप शायद ये भूल गए कि आज के जनरेशन में नाजायज जन्मे हुए संतान को भी कोर्ट मान्यता देती है, इसलिए आप बिना विवाह के भी संतान को जन्म दे सकते हैं। इसलिए समस्त माताओं एवं बहनों से निवेदन है कि अपने पूर्वजों के बनाए हुए नियम को पालन करें। कुप्रथा कह करके उसे त्याग देना ये गलत बात है। हमारे गांवों में आज भी हमारे पुराने घर होते हैं जो खंडर बन जाते हैं, फिर भी जब शादी ब्याह या शुभ काम करते तो वहां हम कुल देवता की पूजा करने जाते, इसलिए नहीं कि वो देवता हमारे साथ नहीं आए, इसलिए क्योंकि हमारे पूर्वज वहां रहे थे, हमारी वहां से एक पूर्वजों की लगाव जुड़ी हुई, हमारे पैतृक संपत्ति, पिता का अस्तित्व, पिता का जन्म वहां हुआ है, दादा का जन्म हुआ है, मातृभूमि है, जन्मभूमि, इसलिए हम उसकी सम्मान करते हैं। इसीलिए पितरों के बनाए हुए नियमों का सम्मान करना हमारा धर्म। बहुत सारी जगह पे एक मान्यता है कि जो महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती, जो महिलाएं मंगलसूत्र नहीं पहनती है, हमारे यहाँ उसे विधवा की दृष्टि से देखा जाता है। आप झारखंड बिहार के कुछ गांवों में जाएंगे तो एक कहावत कही गई है कि हथियार दुश्मन के हाथ से गिरा दो, पर सिंगार कभी स्त्री के मांग से मत उतरने दो। क्योंकि सुहागन स्त्री का अगर सिंगार उतर गया तो उसे विधवा के स्वरूप में देखा गया है। आप एक विधवा के स्वरूप में दिखे, बेहतर है कि आप सिंदूर को पहने। ये हो गई पहली दृष्टिकोण कि आप विज्ञान के दृष्टिकोण से ना देखें। अगर आप देखेंगे तो विवाह की प्रथा को बंद कर दीजिए। अब आप जो आपकी बहन होगी, बेटी होगी, आप उसे भी विवाह मत कीजिए। आप खुद विवाह क्यों किए हैं? आप डिवोर्स भी ले सकते और 4 पुरुष के भी साथ रह सकते, कह सकते, क्योंकि संतान उत्पत्ति विज्ञान है और विज्ञान का भैया सामाजिक विवाह से क्या लेना देना। जो लोग कहते हैं कि सनातन धर्म एक अंधविश्वास है, हम सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, ये सब अंधविश्वास है, हम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उन महिलाओं से मेरा सिर्फ एक प्रश्न है कि जब सिंदूर लगाना अंधविश्वास है, जब मंगलसूत्र पहनना अंधविश्वास है, तो भैया विवाह कौन सा विज्ञान है? विवाह भी एक अंधविश्वास और सामाजिक कुप्रथा है। तो आप बिना विवाह के ही बच्चे पैदा कीजिए ना, किसने रोका है? किसी ने नहीं रोका है। हम आपको जाकर 40 डंडा थोड़ो मार देंगे कि आप बच्चे विवाह के बाद ही पैदा कीजिए। इस देश में सेकुलर के नाम के, आज मॉडर्न एजुकेशन के नाम पे लड़कियां कर रही है। हजारों लड़कियां हर साल बच्चे को खराब करवाती है कुंवारी पंथी में। आप भी करवाइए। आपने विवाह ही क्यों किया? जब आपको समाज में इतने ही विज्ञान से प्रेम था तो मेरी दृष्टिकोण से विवाह आपके लिए गलत था। दूसरी ये हो गई पहली आपकी उत्तर। और दूसरी बात ध्यान रखिए, प्रथा या नियम कभी कभी सम्मान के लिए पालन करना पड़ता है। हम गाय को रोटी देते हैं, हम गाय को रोटी ना दें तो क्या दिक्कत है? कौन है गाय मेरी? क्या लगती है गाय से मेरा क्या रिश्ता? क्या मेरा डीएनए मैच करता है? नहीं। हमारे पूर्वज, हमारे 10 पीढ़ी पहले गाय के ही दूध को सबने पिया है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे गाय का दूध पिलाया जाता है। नवजात शिशुओं को भैंस का दूध नहीं पचता है, अगर आप उसे पिला दे तो अपच की समस्या हो जाती है। इसका अर्थ है कि गाय एकमात्र ऐसी प्राणी है जिसका दूध माता के अलावा पिलाया जाता है। और शास्त्र कहती है कि जिसका दूध तुमने पी लिया वह तुम्हारे माता बन गई। सोचिए कि गैया का बछड़े को हमने खुट्टे में बांध दिया और उसकी दूध को पी लिए, तो अब गैया कौन लगी? उस बछड़े के प्रति मेरा क्या जिम्मेवारी बना? जिस बछड़े को मैंने या बछिया को बांध दिया और उसके हिस्से की दूध अपने बच्चे को पिला दिया, क्या वह बछड़ा मेरे बच्चे को जीवनदान या अपने हिस्से के दूध पिलाने के कारण पूजनीय हुई या नहीं हुई? एक रोटी का हकदार बनी। तो सनातन परंपरा में केवल धर्म की ही दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता है, कभी कभी आप न्याय, तर्क और समर्पण की भी भावना होती है ना, कि कोई आपको 10 रुपए दे दे, आज आप भूखे थे, किसी ने आपको भरपेट खाना खिला दिया, कल जब उसकी बारी आई तो आपने लात मार करके निकाल दिया, बोला हटो। इसको बोलते कृतज्ञ मानो, जरूरत पर साथ ले लो फिर छोड़ दो। इसी प्रकार से आपके माता पिता ने आपको जीवन भर क्या दिया? पाला, पोसा, जन्म दिए।
जब आप बचपन में रोते होंगे तो चुप करने के लिए बाजार से सामान उधार में भी लेकर के आपके लिए लाते होंगे त्योहारों में। और उन माता पिता की बनाई हुई अगर प्रथाओं को, उन माता पिता के दिए हुए संस्कारों को अगर आप कुप्रथा कहते हैं, तो मुझे लगता है कि आप एक पढ़ी लिखी नहीं बल्कि एक मूर्ख महिला हैं। और मैं डोली जी से कहना चाहता हूं कि डोली जी, आप ऐसी महिलाओं के संगत में ना लगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा जो समाज में आज के समय में आवश्यकता है। ऐसे लोगों को समाज में आगे आना चाहिए और अपने प्रश्नों को करना चाहिए। सनातन में सबसे बड़ी आज की कमी देखता हूं कि कोई प्रश्न पूछना चाहे तो दूसरा कोई उसे रोकने लगता है कि मत पूछो, धर्म विरोधी। आपको धर्म विरोधी जो लगे वही प्रश्न कीजिए, तभी तो धर्म की सटीकता आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, इसलिए आपका प्रश्न बड़ा उचित है। और हमारी ओर से आपको राधे राधे। जय श्रीमन नारायण, राधे श्याम।